डन। ओके, सो से या सिंपल फाइनल अकाउंट में स्टार्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो पहले आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की तरह ही है। देन सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड वन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। और यहाँ पे ना ये जो अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे एक रूल लगता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, हमने जो गोल्डन रूल्स में देखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट में क्या लिखते हैं, सारे खर्चे और नुकसान। क्रेडिट में क्या लिखते हैं, सारे बेनिफिट्स और इनकम जो भी रहेगा वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में। बैलेंस शीट नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज हमारे कर्जे, और एसेट्स मतलब हमारी जो भी प्रॉपर्टी, हमारी जो भी संपत्ति है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, असेट्स में लिखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बट ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, जहां पे प्रोडक्ट बनेगा, जहां पे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो लिखे जाएंगे किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, मतलब जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे रहेंगे वो सब कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में क्या करना है, असेट और लायबिलिटी का रिकॉर्ड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन में क्या पूछेंगे सर, ये तो आपने बता दिया कि आपको क्या बनाने का है, बराबर, प्रिपेयर क्या करना है ये बता दिया। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन में क्या देंगे, तो क्वेश्चन में देंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के साथ आपको क्या देंगे, एडजस्टमेंट देंगे। तो ट्रायल बैलेंस में आपको 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड। केबीसी में 4 ऑप्शन होते हैं बट हमारे पास 2 ऑप्शन है। सर यहाँ पे याद करने के लिए कैसी कौन सी पोस्टिंग कहां पे जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, ये हमें पता नहीं है। कई लोग यहाँ पे रटवाते हैं, कई लोग यहाँ पे पहले फॉर्मेटिंग देते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये आता है, बैलेंस शीट में ये आता है, ये याद करो। मतलब कुछ याद मत करो, बराबर ना। आपको मैं ट्रिक्स दूंगा, वो ट्रिक्स फॉलो करनी, ये टूल इस्तेमाल करना है और आपको इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है सर, कैसे करना है बेसिकली, तो डेबिट में रहेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन, पहले क्या करना है, पहचान कौन, क्या पहचानना है, बराबर ना। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, पहचानना मतलब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डेबिट में रहेंगे तो 2 ऑप्शन कौन से, या तो असेट या तो एक्सपेंस, या तो असेट या तो एक्सपेंस, या तो वो आइटम असेट रहेगा या तो वो एक्सपेंस रहेगा। असेट हुआ तो कहां पे लिखना है, असेट साइड में, कहां पे, बैलेंस शीट के असेट में। एक्सपेंस हुए तो 2 सवाल, एक्सपेंस हुए तो 2 सवाल, फैक्ट्री का है या ऑफिस का है। फैक्ट्री का होगा तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ऑफिस का होगा तो कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बराबर। एक्सपेंस हुए तो 2 सवाल, फैक्ट्री का है तो कहां पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ऑफिस से रिलेटेड तो कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बराबर, सिंपल। और एक रूल, इसके साथ एक डायलॉग याद कर लेना, डेबिट के आइटम डेबिट में, डेबिट के आइटम डेबिट में, डेबिट के आइटम डेबिट में ही लिख रहे हैं, मतलब जो से सिंपल। आपका फैक्ट्री का खर्चा है तो कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ऑफिस से रिलेटेड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये डेबिट साइड है आपकी, ये आपकी क्या है, डेबिट साइड है। उसके बाद सर क्रेडिट में रहेंगे 2 ऑप्शन कौन से, सर क्रेडिट में भी 2 ऑप्शन है, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। या तो इनकम रहेगा वो, या तो लायबिलिटी। लायबिलिटी हुआ तो कहां पे लिखना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इनकम हुआ तो सर क्या पे लिखना है, इनकम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि रूल भी है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फायदा होगा तो कहां पे लिखना है, क्रेडिट में। बट यहाँ पे नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, बट काम है उल्टा। लॉस किधर लिखते हैं, डेबिट में, और प्रॉफिट कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में। बाकी कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आपको ये ट्रिक्स अप्लाई करनी और कोई भी क्वेश्चन होगा उसको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स क्या दिए क्वेश्चन में, आपको ये तो दिया है, डेबिट साइड दिया है, क्रेडिट साइड दिया है। अब उसके अलावा एडजस्टमेंट्स कौन सी है, सो पहले एडजस्टमेंट दिया, स्टॉक वॉज वैल्यू और 30,000 ऑन 31 मार्च, यानी क्लोथिंग स्टॉक हमारा कितना है, 30,000 दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या क्या है, सैलरी, यानी सैलरी के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको मार्क कर लेना है, आपको टिक कर लेना है। उसके बाद गुड्स वर्थ ₹6,000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बराबर, 6,000 का माल जल गया। एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना दे रही है, 5,400, वो भी कर लेंगे। देन आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, किसके ऊपर है, मशीनरी एंड फर्नीचर, किसके ऊपर, मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर क्या है, डेप्रिसिएशन है, वो हमें निकालना है। देन आगे प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, बैड डेट्स किसके ऊपर होता है, डेटर के ऊपर होता है, तो डेटर के ऊपर भी हमें क्या करना है, मार्किंग कर लेना है, किसके ऊपर, सन्ड्री डेटर के ऊपर। अब यहाँ पे सर ये सवाल क्या है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये एडजस्टमेंट हमने मार्क क्यों किया, तो ये पता करने के लिए हमें कौन से आइटम इनर में लिखने हैं और कौन से आइटम आउटर में लिखने हैं। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 कॉलम है, एक इनर कॉलम
एंड आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर, बना जो अंदर वाला है वो इनर और जो बाहर वाला है वो आउटर कॉलम, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको कहाँ पे लिखना है, इनर कॉलम में। स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। डेबिट में कितने ऑप्शन है, 2, या तो असेट या तो एक्सपेंस। तो पहला क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग, लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग। बट उसके पहले मैं आपको एक बता दूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में 3 आइटम हमेशा फिक्स रहेंगे, हमेशा। एग्जाम में आपको लिखना है या लिख के रख दोगे तो भी चल जाएगा। तो पहले आता है एक ओपनिंग स्टॉक। कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर है। इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, इसकी जगह हमेशा कभी चेंज नहीं होगी। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा टॉप में लिखने का, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके नीचे क्या लिखना है आपको, टू परचेज। क्या लिखना है, टू परचेज। जो भी आप ड्यूरिंग द ईयर माल खरीदोगे वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद जो बेचोगे वो कहाँ पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ये 3 चीजें ना हमेशा फिक्स रहेगी। 3 चीजें क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। पहले क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे परचेस, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय सेल। ये 3 आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के बना फिक्स रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये इसको पहले ही लिख दोगे तो भी चल जाएगा। सो पहले ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग, मतलब लास्ट ईयर में जो बचा हुआ माल था वो इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का फेंक दोगे क्या, आप यूज करोगे ना इस साल में, जो लास्ट ईयर का मटेरियल है। मटेरियल में क्या बोल रहा हूं, स्टॉक किसका सर, मटेरियल का, कच्चे माल का, जो लास्ट ईयर में बचा था इस साल में भी क्या होगा, यूज होगा। और उसकी अमाउंट कितनी दी है, 20,000। कहां पे लिखने का सर, आउटर कॉलम। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट होगी तो इनर में, एडजस्टमेंट नहीं होगी तो आउटर में। नेक्स्ट क्या दिया है, परचेज। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ माल खरीदा, परचेज क्या हमारे लिए खर्चा है। अब खर्चा कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और रूल भी है, डेबिट के आइटम डेबिट में। बट सर एक चीज याद कर लो, परचेस में से ना परचेस रिटर्न माइनस होता है। परचेस में से क्या करना है, परचेस रिटर्न माइनस होता है। तो परचेस डेबिट में रहता है, परचेस कहां पे रहता है, डेबिट में। तो उसका रिटर्न कहां पे होगा, क्रेडिट में रहेगा। तो वो देखना है, कहां पे देखना है सर, आपको ट्रायल बैलेंस में देखना है। परचेस डेबिट में, तो उसका रिटर्न कुछ क्रेडिट में है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, परचेस रिटर्न दिया नहीं है। तो दिया नहीं है तो कहां पे लिखना है, आउटर में। परचेस कहां पे लिखना है, आउटर में। अमाउंट कितनी है, 68,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट, आपने कई पैसे इन्वेस्ट किए तो आपके लिए वो असेट होंगे या एक्सपेंस होगा। 2 सवाल है ना सर, आपने सवाल क्या बोला, या तो असेट रहेगा या तो एक्सपेंस रहेगा। सर ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर क्या मिलेगा, फायदा। जैसे बैंक में डिपॉजिट भी किया आपने, एफडी करवाई, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला, वो भी आपके लिए क्या होगा, असेट, क्योंकि उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, रिटर्न्स, प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सो इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कुछ तो फायदा होगा। सो इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, असेट। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है, असेट। तो असेट में लिखना है ऊपर, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट है कितनी, 10,000। सो हम लोग आउटर में लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड। सर कैरेज मतलब क्या, लोड किया हुआ माल। ट्रक वाला माल लेके आ रहा है, कैरेज इनवर्ड। ट्रक वाला माल लेके आ रहा है, कैरेज इनवर्ड। ट्रक वाला माल लेके आ रहा है। अब माल किधर लेके आएगा, मटेरियल किधर लेके आएगा, लोड किया हुआ। इन मतलब आना, आउट मतलब जाना। सो ट्रक वाला माल लेके आ रहा है, मतलब एग्जांपल बता रहा हूं मैं ऐसे ही, बराबर ना। कैरेज मतलब लोडेड किया हुआ माल, बराबर ना। माल लोड किया और वो लेके आ रहा है, किधर लेके आ रहा है, फैक्ट्री में। जिधर माल उतरेगा उधर ही पैसा मिलेगा। अब सिंपल, कैरेज इनवर्ड किधर आएगा सर, एक कैरेज इनवर्ड जो होता है वो परचेस रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, परचेस रिलेटेड खर्चा होता है। तो यहाँ पे परचेस कौन करेगा, फैक्ट्री वाले। परचेस कौन करेगा, फैक्ट्री वाले। तो ये खर्चा भी किधर लिखना पड़ेगा आपको, फैक्ट्री में लिखना। मतलब कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टू कैरेज इनवर्ड। कितना कैरेज इनवर्ड है वो देख लो, कैरेज इनवर्ड कितना है, 700। कितना है, 700। नेक्स्ट क्या है, वेजेस। वेजेस, वेजेस के लिए डालोगे, वेजेस फॉर वर्कर, वेजेस फॉर वर्कर, वेजेस फॉर वर्कर, वेजेस फॉर वर्कर। सर वेजेस फॉर वर्कर, वेजेस फॉर वर्कर। अब सिंपल, ऐसा वर्कर किधर काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है कि ऑफिस में काम करता है, बराबर ना। एक मजदूर, बराबर ना, कोयले की खदान में काम कर रहा है, वो कहाँ पे काम करेगा, फैक्ट्री में ही काम कर रहा है बेसिकली। अब जिधर काम करेगा उधर ही, जिधर काम करेगा उधर ही पगार मिलेगा, या उधर ही उसकी मजदूरी मिलेगी। अब मजदूर किधर काम कर रहा है, फैक्ट्री में, तो उसका पगार भी किधर मिलेगा, फैक्ट्री में। तो वेजेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट क्या है, सैलरी। सैलरी फॉर स्टाफ।
सर सैलरी फॉर स्टाफ, सूट बूट में लोग किधर आएंगे, ऑफिस में आएंगे कि फैक्ट्री में आएंगे, ऑफिस में, जिधर काम करेंगे उधर ही पगार मिलेगा। अब सैलरी फॉर स्टाफ, स्टाफ को सैलरी किधर मिलेगी, ऑफिस में, तो जो खर्चा ऑफिस का वो ऑफिस में लिखना, मतलब कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। सो इसको कहाँ पे लिखेंगे सर, इनर कॉलम। कितना अमाउंट है, 5000, कितना है 5000। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, सर कैरेज आउटवर्ड, ट्रक वाला माल लेके जा रहा है, आउट मतलब जा रहा है, ट्रक वाला माल लेके जा रहा है, ट्रक वाला माल लेके जा रहा है, लेके जा रहा है तो किधर आएगा सर, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में, वो सवाल नहीं है सर, लेके जा रहा है, किसके लिए लेके जा रहा है, बेचने के लिए। अब बेचने का जो भी खर्चा होगा, बेचने से रिलेटेड, सेल रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो किधर होंगे, कौन पे करेगा, ऑफिस वाला। माल खरीदने का काम कौन कर रहा है, फैक्ट्री। बेचने का काम कौन कर रहा है, ऑफिस वाले। तो वो उससे रिलेटेड खर्चा, सेलिंग से रिलेटेड, मतलब क्या, बेचने से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो कौन पे करेगा, ऑफिस वाले। तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। थोड़ा जगह रखना है और लिखना है टू कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट कितना दिया कैरेज आउटवर्ड का, 600, कितना है 600। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, प्रिंट एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट क्या है, खर्चा। सोचने की जरूरत है, ए फॉर असेट, ऐसा लॉजिक बंद लगा होगा ना। एडवर्टाइजमेंट क्या है, खर्चा है। अब खर्चा है तो दो सवाल, फैक्ट्री का है कि ऑफिस का। सब फैक्ट्री वाले से प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पब्लिसिटी का, प्रमोशन का काम बना, बाय वन गेट वन ऑफर, 50% छूट बरना, या जो बम्परिंग ऑफर लगाते हैं, ये सब कुछ कौन करता है, एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, ऑफिस वाले। तो ये खर्चा कौन उठाएगा, ऑफिस वाले। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कहाँ पाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया 1500। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सर जेरोक्स, स्टेशनरी, पट्टी पेंसिल खरीदा ना, ये सब खर्चा कौन करेगा, फैक्ट्री में करेंगे कि ऑफिस में। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है, खर्चा है। खर्चा है तो दो सवाल, फैक्ट्री का है कि ऑफिस का। सर फैक्ट्री का तो नहीं आएगा, जैसे ये सब छोटे मोटे जेरोक्स ब्रॉक्स के खर्चे कौन करेगा, ऑफिस वाले। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी किससे रिलेटेड है, ऑफिस रिलेटेड। तो कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट कितना है देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 900, कितना 900। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। सर क्या है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब क्या सर, बैड डेब्ट्स का फुल फॉर्म क्या है, बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या है, एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। जो अमाउंट हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाते उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। सो बैड डेब्ट्स मतलब लॉस ही होता है बेसिकली। सो लॉस किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जब भी ये बैड डेब्ट्स आएगा, जब भी ये बैड डेब्ट्स आएगा तो है ना, हमेशा जरूरत नहीं होगी तो भी, मैं बोलता हूँ जरूरत नहीं होगी तो भी कर लेना, क्योंकि ना ये इजी हो जाता है काम आपका। बैड डेब्ट्स का एक फॉर्मेट बना है। बैड डेब्ट्स पहले कितना है वो देखो, बैड डेब्ट्स कितना है आपको दिया है 2000, कितना दिया है 2000। उसका एक फॉर्मेट हमेशा लिख लेने का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत है बट आपको ना ये हमेशा के लिए काम आ जाएगा। बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट क्या है, ऐड क्या करते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। उसके बाद दूसरा फॉर्मेट क्या है, ऐड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। फॉर्मेट क्या है, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड। सर ये न्यू जो लिखा है ना, न्यू मतलब नया, ये नया वाला जो है वो कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट में। नया वाला किधर मिलेगा, एडजस्टमेंट में। और ओल्ड वाला किधर होगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, जो दिया होगा क्वेश्चन में। ये नया जो लिखा हुआ है इसको फर्दर बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं कई लोग, वरना एडिशनल बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं, कई नए नाम है। बट हम लोग ने थोड़ा नया और पुराना, वरना नए फ्रेंड ऐड करेंगे, जूनों को हटा देंगे, वैसा वाला न्यू बैड डेब्ट्स ऐड, न्यू आरडीडी ऐड माइनस ओल्ड आरडीडी। तो जो भी आएगा वो बाद में फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आगे क्या है, इंश्योरेंस। बीमा, बीमा कौन करवाएगा, सब बीमा क्या खर्चा है। अब खर्चा मेंशन किया है क्या, फैक्ट्री का, फैक्ट्री का मेंशन नहीं किया तो कौन पे करेगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं है, बोला क्या फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं है, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी ऑफिस का खर्चा। ये किसका कंसीडर करेंगे, ऑफिस। तो इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितना इंश्योरेंस है सर, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया है 420, 420। नेक्स्ट क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। सब पोस्टेज करना, टेलीग्राम करना, ये सब किसका काम है, फैक्ट्री का काम नहीं है, ये किसका काम है, ऑफिस रिलेटेड, बराबर। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, आपने पीडी कैश बुक देख लिया होगा तो उसमें ये सब चीजें आपने देखी होगी। सो पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना अमाउंट दिया है, पोस्टेज एंड टेलीफोन है, सॉरी। सो पोस्टेज एंड टेलीफोन दिया हुआ है। सो ये सब खर्चा कौन पे करेगा, ऑफिस वाले। अमाउंट कितना दिया है 200 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी। सब मशीनरी क्या होगा,
खर्चा है, मशीनरी खर्चा नहीं है। मशीनरी क्या है? असेट। मशीनरी क्या है? असेट। और इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होगी तो कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम। मशीनरी की अमाउंट कितनी दी हुई है? मशीनरी की अमाउंट दी है 18,000, 18,000। सो कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको कहाँ पे लिखने का? इनर कॉलम। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। सो फर्नीचर के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। सो कहाँ पे लिखेंगे? फर्नीचर को भी इनर कॉलम। अमाउंट कितनी है उसकी? 5,000। कहाँ पे लिखना है? इनर कॉलम। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? सन्ड्री डेटर। डेटर देने वाला है। क्या देने वाला है? पैसा देने वाला। डेटर मतलब कस्टमर, जो मुझे पैसा देने वाला। आपको देना है कि देना है? लेना है। आपको देना नहीं है, आपको पैसा लेना है। डेटर मतलब कस्टमर से पैसा लेना है, तो वो आपके लिए क्या होगा? असेट। तो सन्ड्री डेटा और इसके ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है डेटर का? 16,000, 16,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक। बड़ा पैसे जेब में हो या पैसे बैंक में हो, पैसे आपके लिए क्या होते हैं? असेट ही होते हैं। तो कैश एट बैंक किधर आएगा? असेट में। कैश एट बैंक किधर आएगा? असेट में। अमाउंट कितना है कैश एट बैंक का? 7,000। कितना है? 7,000। नेक्स्ट क्या है? बिल रिसीवेबल। बिल के पैसे वसूल कर रहे हैं तो खर्चा नहीं होगा। वसूल करने मतलब कभी ना कभी तो वसूल करेंगे ना, डेफिनेटली। बिल के पैसे, बिल रिसीवेबल मतलब क्या? बिल के पैसे वसूल करने, तो वो हमारे लिए क्या होगा? असेट। बिल रिसीवेबल क्या होगा हमारे लिए? असेट। या तो असेट या तो एक्सपेंस। कितना बिल रिसीवेबल है? 15,000। कितना? 15,000। चलो यहां तक हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग क्रेडिट में। क्रेडिट में दो ऑप्शन कौन से? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। या तो इनकम होगा या तो वो लायबिलिटी। पहले क्या दिया? सेल। और सेल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने लिख दिया। और उसकी अमाउंट किधर आएगी? आउटर कॉलम में। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या? बिल के पैसे पे करने। बिल्स पेएबल। क्या है? बिल्स पेएबल। बिल के पैसे पे करने। बिल के पैसे पे करने। बिल के पैसे पे करने। पे करना है तो क्या है? लायबिलिटी। या तो इनकम या तो लायबिलिटी। सही इनकम है क्या? पैसा आने वाला है तो इनकम, पैसा जाने वाला है तो लायबिलिटी। तो बिल्स पेएबल क्या आपके लिए? लायबिलिटी। थोड़ा जगह रखेंगे एंड देन नीचे लिखेंगे बिल्स पेएबल। उसके लिए क्यों रखा है वो बाद में बताता हूं। कैपिटल के लिए जगह रखा है। बिल्स पेएबल कितना है हमारा? 7,000। नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? देना बाकी है। क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर वेजेस है तो वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? ना। ट्रायल बैलेंस के हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस के एक ही इफेक्ट होता है, सिंगल इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का क्या होता है? सिंगल इफेक्ट। एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको सवाल करना है, ये इनकम है या लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? देना बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? देना बाकी। मजदूर का पगार देना बाकी है, मजदूर की मजदूरी देनी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है मतलब क्या? इनकम होगा क्या? ऑप्शन हट गया। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होगा आपके लिए? लायबिलिटी। कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस है? 1,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर। सर क्रेडिटर मतलब क्या? उधारी। सर उधारी क्या होगी? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। इनकम है क्या? उधारी आपके लिए लायबिलिटी होगी, उधारी आपके लिए इनकम नहीं होगी। तो क्रेडिटर कहाँ पे लिखोगे? लायबिलिटीज में। क्रेडिटर अमाउंट कितना दिया हुआ है क्रेडिटर का? 3,000। कितना है? 3,000। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल इनकम नहीं है, कैपिटल आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी, जो आपने खुद ने पैसा इन्वेस्ट किया है। कैपिटल क्या? इनसाइड लायबिलिटी बोल सकते हो। सो कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी में सबसे ऊपर लिखना है, और ऊपर लिखना है सबसे, बराबर। और अंदर इनर कॉलम में लिखना है। कहाँ पे? इनर कॉलम। हमेशा कैपिटल को हमेशा कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा वो ऐड होगा। उसके बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक बैलेंस क्रेडिट में, आपका बैंक का बैलेंस क्या है? क्रेडिट में, तो वो आपके लिए इनकम होगा क्या? दूसरा ऑप्शन क्या है? लायबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट है? 3,820। नेक्स्ट क्या है? बैंक लोन। सर लोन क्या है? कर्जा। अब सोचने की जरूरत है, इनकम होगा क्या? नहीं, आज इनकम है ही नहीं कुछ, तो बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी। बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी। कितना है? 14,000। ओके, ये शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म लोन होता है, और बैंक लोन क्या है? लॉन्ग टर्म होता है। सो खत्म हो गया हमारी यहाँ पे पोस्टिंग, खत्म। अब बचे हमारे एडजस्टमेंट। सो पहली एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 में हमारा स्टॉक दिया हुआ है, बराबर। पहली एडजस्टमेंट, स्टॉक वाज वैल्यू 30,000 ऑन 31 मार्च 2020, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे कुछ पता चला। क्या पता चला? कि मेरे पास 30,000 का क्या है? माल बचा हुआ है। मतलब क्या? सिंपल, देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या? लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग। उसके बाद नया माल
खरीदा, परचेस मतलब क्या, नया माल खरीदा, खरीदने के बाद बेचा, सेल मतलब क्या, बेचा, बेचने के बाद कुछ बचा, इट्स कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। बचा मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला इफेक्ट किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन, मतलब एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, डबल, दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो इधर हो गया, दूसरा इफेक्ट इधर सर दूसरा इफेक्ट मतलब क्यों, उसका रीजन समझो। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, बचा हुआ माल, एंड दिस ईयर क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तब तक बचा हुआ माल कहाँ पे रखेंगे, गोडाउन में, और गोडाउन में पड़ा हुआ माल क्या होता है हमारे लिए, असेट। गोडाउन में पड़ा हुआ माल क्या होता है, असेट। तो असेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 30,000, कितना है 30,000। ओके, पहला इफेक्ट इधर, इधर इधर, पहला इफेक्ट इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट इधर बैलेंस शीट के असेट में, शॉर्टकट में वाइट बॉल, इसको मैं एक्शन बोलता हूं, वाइट बॉल के एक्शन है ना। पहला इफेक्ट इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट इधर बैलेंस शीट के असेट में, वाइट बॉल, इसको एक्शन क्या है, वाइट बॉल। पहला इफेक्ट इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट इधर बैलेंस शीट के असेट में, पहला इफेक्ट इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट इधर बैलेंस शीट के असेट में, शॉर्टकट में व्हाइट बॉल। एक्शन को याद रखना, व्हाइट बॉल, वरना व्हाइट बॉल के एक्शन समझते ना। तो पहला इफेक्ट इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट इधर बैलेंस शीट के असेट में। आगे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वरना मजदूर बाहर खड़ा है, वरना आउटस्टैंडिंग बाहर खड़ा है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है, तो दो ना। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, बाकी है, तो क्या बाकी है, सैलरी बाकी है। कितनी बाकी है, 1,000 रुपए। तो पहले क्या करेंगे, जो बाकी है उसको पहले क्या करते हैं, ऐड, जो देना बाकी है उसको पहले क्या करेंगे, ऐड। आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,000, सो 5,000 और ये 1,000 ऐड होगा तो कितना होगा, 6,000, कितना होगा, 6,000। और इसका एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, 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 आउटस्टैंडिंग ऐड करके। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है, तो दो दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, किधर सर, लायबिलिटी। सर लायबिलिटी पे क्यों, अरे पैसा देना बाकी है ना, तो तेरे लिए क्या वो कर्जा ही है ना। सो कहाँ पे दिखोगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, याद कर लो, आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में, कितना 1,000, कितना आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और इसको मैंने नाम दिया है थर्ड अंपायर का, वो दे बताता हूं। ओके, क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गोडाउन में आग लगी, कितने की आग लगी है, मतलब आग लगी, कितने की नहीं, ओके, गोडाउन में आग लगी है, कितने का माल जला, 6,000 का। गुड्स ₹6,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लगने के वजह से, बना जल जाने के वजह से कितने का माल जला आपका, 6,000 का। और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना दे रही है, 5,400। अब सिंपल है, मेरे गोडाउन में से, यहाँ पे देख लो, मेरे गोडाउन में से माल बाहर जाने की कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन। कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन। गोडाउन में से माल बाहर जाने की कंडीशन कितनी है, 4 कंडीशन। कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन। तो पहली कंडीशन कौन सी है, लॉस बाय फायर। देखो याद करने का तरीका, गोडाउन में से, गोडाउन मतलब ये फैक्ट्री समझो, फैक्ट्री में से माल बाहर जाने की कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन। कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपलिंग पर्सनल, क्या है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपलिंग पर्सनल, क्या है, 4 कंडीशन कौन सी है, लॉस बाय फायर, आग लगी तो जला माल क्या रखोगे, क्या फेंक दोगे ना। चोर आया, लॉस बाय थेफ्ट, चोर आया चोरी करके गया, लेके गया, वरना। ओके, फ्री सैंपलिंग, फ्री सैंपलिंग मतलब मेरे को लगा कि भाई फ्री में मेरे को भी यूज करना चाहिए, तो मैं भी 2-4 फ्री में, वरना लेके गया और सबको बांटने लगा। फ्री सैंपलिंग मतलब क्या, वरना फ्री में बांटते ना, प्रमोशन करने के लिए फ्री में प्रोडक्ट बांटते वैसे। उसके बाद पर्सनल यूज, पर्सनल मतलब क्या, खुद के फायदे के लिए भी लेके गया। तो पहले क्या, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपलिंग पर्सनल। लॉस बाय फायर मतलब आग लगी तो जला हुआ माल फेंक दिया, चोर आया चोरी करके गया, फ्री में बांट रहा हूं प्रोडक्ट। फ्री सैंपलिंग मतलब क्या, फ्री में प्रोडक्ट बांट रहा हूं, किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और चौथा क्या है, पर्सनल यूज, खुद के फायदे के लिए लेके जा रहा है। सो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, या तो फ्री सैंपल के लेके जा रहा है, या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट के लिए जा रहा है। तो गोडाउन में से माल बाहर जाएगा तो पहला फिर किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट दिखाएंगे, क्या, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। कितने का माल जला, 6,000 का। अब दूसरा इफेक्ट, इंश्योरेंस क्लेम।
एडमिटेड क्लेम, हमने इंश्योरेंस क्लेम करवाया, इंश्योरेंस कंपनी से क्या बोला, नुकसान भरपाई दो हमें, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है 5,400 ही देंगे, 6,000 नहीं देंगे, हम कितना देंगे 5,000, तो मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है क्या, मिलने वाला है, मिलने वाला है तो कहाँ पे आएगा, असेट में, क्लेम क्या है, असेट, क्लेम कहाँ पे आएगा, असेट में, कितना है 5,400। अब सिंपल है, एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, बट ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है, बाकी कोई एडजस्टमेंट है, एक ऐसी एडजस्टमेंट जिसके 3 इफेक्ट होते हैं, कितने होते हैं, 3 इफेक्ट, इसीलिए मैं थर्ड अंपायर बोलता हूँ, 3 इफेक्ट्स, बराबर। पहला इफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्यों, गोडाउन में से माल बाहर गया तो 4 कंडीशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपलिंग, पर्सन, सो लॉस बाय फायर की वजह से ही बना गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना दे रही है, 5,400, आपको देखना है थर्ड अंपायर क्या करता है, देखा है ना क्रिकेट मैचेस देखते हैं ना, थर्ड अंपायर देखता है ना, भाई 6,000 का माल था, 5,400 मिला, 6,000 का माल था, मिला कितना, 5,400 मिला, फायदा हुआ कि लॉस हुआ, अरे 6 का जला, मिला कितना 5,400, लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ 600 रुपए का, लॉस किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर, क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर, कितना 6,000 में से 5,400 माइनस करो, कितना होता है 600 रुपया, तो आपको लॉस कितना हुआ 600 रुपए का। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, असेट की वैल्यू क्या होना, कम होना, तो कम करो, क्या क्या कम करना है, मशीनरी की वैल्यू कितनी परसेंट से, 10% से, तो यहाँ पे माइनस करो, क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन, ओके, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है 10%, कितना है 10%, 18,000 का 10% कितना होगा 1,800, अरे 10% कितना होगा 1,800, एक जीरो कम करो, एक जीरो कम किया तो 10%, 18,000 का 10% कितना 1,800, सो 18,000 में से 1,800 कम करो, डिडक्ट करो, माइनस करो, कितना होता है 18,000 में से 1,800 गया तो बचेगा कितना, 18 में से गया 17, 17 में से 200 गए 16,200, कितना होगा 16,200, बराबर है, देखो चेक करो बराबर है। ओके नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर कितना बोला है 15%, 5,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है 15%, सो डेप्रिसिएशन क्या करोगे माइनस, डेप्रिसिएशन क्या करोगे माइनस, कितना 15%, किसका 15%, 5,000 का 15%, एक जीरो कम करो, कितना होता है 500, 500 क्या होता है 10%, 500 का आधा करो 250, मतलब कितना होगा 5%, 500 10%, 250 5%, 10 और 5 को जोड़ दो, 500 और 250 को भी जोड़ दो, कितना होगा 750, कितना होगा 750, 750 माइनस करोगे कितना होगा 4,250, कितना होगा 4,250। अब डेप्रिसिएशन, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, पहले मेरे मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 18, अब कितनी है 16,200, पहले मेरे फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 5,000, अब कितनी है 4,250, असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, अरे बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है ना, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन, क्या हुआ कम हुआ ना, डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ कम हुआ, असेट की वैल्यू, इंडिकेटर देखो यहाँ पे, असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होता है लॉस, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू बना एक्शन के बाद, एक्शन के बाद रिएक्शन, सर पे क्यों हाथ मारा, अरे घाटा हुआ, अरे असेट की वैल्यू कम होती तो मेरे को क्या होता है घाटा, सर पे क्यों मार रहा हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है लॉस, लॉस किधर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, हेडिंग देंगे डेप्रिसिएशन और एक एक करके, मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है वो जो डिडक्ट किया, जो माइनस किया, कितना 1,800, तो इधर लिखो 1,800, उसके बाद फर्नीचर का कितना है 750, यहाँ पे लिखो फर्नीचर का कितना है 750, जोड़ो कितना होगा 1,800 प्लस 750 कितना होगा देखो 1,550, 2,550, 2,550। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स, क्या बोला है फर्दर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट्स मतलब क्या, ई रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, जो अमाउंट हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स क्या दिया है नया एडजस्टमेंट में जो दिया है, क्या बोला है एडजस्टमेंट में दिया, जो एडजस्टमेंट में होता है, सुन लो एडजस्टमेंट में होता है उसको क्या बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स, क्या बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स, तो हम लोग यहाँ पे डेटर में से क्या माइनस करेंगे न्यू बैड डेब्ट्स, क्या माइनस करेंगे न्यू बैड डेब्ट्स, मतलब क्या डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है पैसा देने वाला है, उसमें से आपको नया नया खबर लगा कि भाई वो बोलता है कि पैसा देगा ही नहीं, बराबर ना, कितना नहीं देगा 1,000,
मतलब 16 में से 1000 नहीं देगा तो बचेगा कितना आपका, मतलब 15 तो मिलेगा ना रे। हाँ, तो ये न्यू बैड डेब्ट्स है। ये क्या है, जो एडजस्टमेंट में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स। और न्यू बैड डेब्ट्स को यहाँ से माइनस करना है, कहाँ से, डेटर में से माइनस करना है। और कहाँ पे लिखना है आपका फॉर्मेट, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। कितना न्यू बैड डेब्ट्स है, कितना न्यू बैड डेब्ट्स, 1000। कितना है, 1000। न्यू आरडीडी है क्या, नहीं है। ओल्ड आरडीडी है क्या, नहीं है। सो कंबाइन करो 2000 प्लस 1000 कितना होगा, 3000। खत्म। ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है, पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, सब कुछ क्लोज करना है। तो टोटलिंग का पार्ट आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सीधा रूल है, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल देखने का, दोनों तरफ का कौन सा बड़ा है वो देखने का, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या रहेगा, जो भी रहेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको टोटलिंग करना पड़ेगा। टोटलिंग करते हैं पहले क्रेडिट साइड का, 80,000 प्लस 30,000 60,000 कंबाइन करो। ओके, आप भी करोगे तो सही रहेगा। 80,000 है प्लस कितना है 30,000 एंड 6,000। सो ये टोटल आ रहा है 1,16,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,16,000। 1,16,000 में से, क्योंकि आपको देखोगे तो यहाँ पे डेबिट साइड का कम लग रहा है, डेबिट का थोड़ा कम लग रहा है, 20,000, 68, 700 और 8,000 ये आपको डिडक्ट करना है। कितना, पहले 20,000, उसके बाद कितना है 68,500, उसके बाद आपको 700 माइनस करना है, और उसके बाद आपको 8,000 माइनस करना है। तो आपका आंसर जो आएगा डिफरेंस 18,800, 18,800 जो आंसर आया वो आपका क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। मतलब क्या, क्लोजिंग आया है, टोटल प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, टोटल प्रॉफिट। अब 2 की पोस्टिंग, 2 को हटा के बाय में, 2 को हटा के कहाँ पे लिखेंगे, बाय में। इधर ये कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, बट कहाँ उल्टा है, लॉस डेबिट में, प्रॉफिट किधर, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन का क्या होगा, ब्रॉड डाउन। बैड डेब्ट्स नहीं, क्या, ब्रॉड डाउन। बैड डेब्ट्स नहीं, क्या बोलेंगे, ब्रॉड डाउन। कैरीड डाउन, सीडी मतलब कैरीड डाउन, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। कितना है, 18,800। अब देखो ये साइड भी देखना है कि आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, दोनों साइड का टोटल करने का हमेशा, और देखने का कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा वो दोनों तरफ लिखने का, और छोटे वाले अमाउंट को माइनस करने का, तो डिफरेंस मिलता है। ओके, सो देखो शायद से क्रेडिट वाला नहीं बढ़ा आज, डेबिट वाला ही बढ़ा है, 6,000, देन उसके बाद 600, उसके बाद 1,500, उसके बाद 900। ओके, उसके बाद कितना है 900, उसके बाद कितना है 3,000, उसके बाद कितना 420, उसके बाद कितना है 200। ओके, उसके बाद 600, 2,550। ये आपका टोटल हो रहा है 15,770 ऐसा कुछ समथिंग आ रहा है, बराबर ना, चेक कर सकते हो आप लोग। तो शायद से वो प्रॉफिट हो रहा है 600, 1,500, 900, उसके बाद ये 3,000, उसके बाद 420, उसके बाद 200, उसके बाद 600, उसके बाद 2,550। ये आ रहा है 15,770, बराबर ना। ये डेबिट का टोटल 15,700, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 18,800। यानी बड़ा कौन सा है, 18,800। तो जो बड़ा है वो ही लिखोगे, और 15,770 क्या करोगे, माइनस करोगे, किस में से, 18,800 में से। सो आपको 3,030 रुपया क्या आ रहा है, आपको प्रॉफिट। क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट। इसको जो भी डिफरेंस आया उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है वो उठा के, ये प्रॉफिट उठा के कहाँ पे लेके आना है, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। कितना है, 3,030 रुपया। किसमें, 70,000 में, तो ऐड करेंगे तो 70,030। एंड देन फाइनली आपको लायबिलिटी और असेट टैली करना है। सो लायबिलिटी और असेट की टोटल हम लोग करेंगे, तो देखो कितना आ रहा है, देखो 7,000, देन उसके बाद 1,000, उसके बाद 3,000, उसके बाद 3,820, उसके बाद 14,000, उसके बाद 1,000। सो आपका 1,02,850 कितना आ रहा है, 1,20,850, 1,02,850 इज अ फाइनल आंसर। ये सबका टोटल बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी और असेट की टोटल है वो दोनों तरफ की कितनी आनी चाहिए, 1,02,850 सेम आएगा, तो आपका क्या होगा, काम बन जाएगा, आपका आंसर टैली हो सकता है। सो बेसिकली यही तरीका है करने का, सिंपल।